अपने हाथ को उठाएं, सभी अपने हाथ को उठाएं, सभी इक्लीसिया। यस परमेश्वर, तो बहुतायत से भरा जीवन परमेश्वर, बरकतों से भरा जीवन खुदावंद, आत्मिक बरकतों से भरा जीवन देने के लिए खुदावंद आप आए। हे क्राइस्ट, जो आपने सैक्रिफाइस की अपनी लाइफ खुदावंद, तो हमारे जीवन की परमेश्वर हर एक घटी, हर तरह की निराशा, हर तरह के दुख को, हर सौरों को परमेश्वर आनंद में बदलने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया परमेश्वर। आपने हमें सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि जयवंत जीवन जीने के लिए आपने हमें चुना परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाते हुए। धन्यवाद यीशु तेरे बड़े सैक्रिफाइस के लिए, तेरे बलिदान के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, जो आज हम एक मन है, एकत्रित एक जगह है, ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसिया है, हीलिंग हॉल है प्रभु, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से हीलिंग पावर के साथ आज कार्य करे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस आज एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, कोई भी निराश, कोई भी दुखी ना लौटे, बल्कि परमेश्वर तेरी असीम शक्ति, तेरी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने शरीर और अपने दिलों दिमागों पर कैरी करते हुए वापस आमन के बाद लौटे परमेश्वर। आज जितने लोग कमजोरी में आए हैं, कोई भी सेम ना रहे। हर तरह की दुर्बलता, हर तरह की वीकनेस और हर तरह की कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में आज शर्मिंदा हो जाए। होली गोस्ट फायर से यीशु के नाम में हर बीमारी, हर कमजोरी शर्मिंदा हो। हर तरह का जुआ आज प्रभु यीशु के नाम में टूटे। उसके सामर्थ्य से हर जुआ, नशे का जुआ, निराशा का जुआ, बीमारी का जुआ, हर तरह का जुआ, गरीबी का जुआ, मानसिक रोगों का जुआ, शारीरिक जुआ, हर तरह का जुआ प्रभु यीशु के नाम में कहे आज हमारे जीवन से पूरी तरह से वो टूट जाए। हर जुआ टूट जाए। कहे मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे शरीर से, कहे हर जुआ जो शैतानी है, जो मेरे वंशों से, परिवारों से मेरे साथ जुड़ा है, वो जुआ जो आज मैं लेकर तो आई हूँ, लेकर तो आया हूँ, लेकिन वो जुआ आज प्रभु तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी में आज वो टूट जाए। हम ब्रेक करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, वो जुआ टूटे मेरे जीवन से कहे प्रभु यीशु के नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। कहे मैं अपने मिरेकल को कैरी करूंगा आज। मैं अपने मिरेकल को, अपनी चंगाई को, अपने मिरेकल को कैरी करूंगा। कहें मेरा जीवन सर्वाइविंग मोड से, संघर्षों से भरे जीवन जो है, वो जयवंत जीवन में आज से मैं प्रवेश करूंगा। कहें मैं एंटर करूंगा जयवंत जीवन में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। कहें आज से पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ मेरे जीवन में उतरेगा। कहें हर जुआ मेरे जीवन से आज टूटेगा प्रभु यीशु के नाम में। कहें आमीन, आमीन। तारीफ करें सभी कलीसिया। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की तारीफ, जिंदा खुदा की तारीफ। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर। सब कलीसियाओं के जीवनों से खुदावंद, हमारे जीवनों से खुदावंद, तेरे दास के जीवन से खुदावंद, इस विजन से खुदावंद। धन्यवाद यीशु। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है प्रभु के घर सप्ताह का पहला दिन, पवित्र समय परमेश्वर के साथ बिताना, परमेश्वर के हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस उसके जीवित घर में बिताना सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत, सबसे मिरेकलस, सबसे खुशी की ये बात है, खुशी का क्षण है ये संडे प्रभु के घर में आना। हालेलुया। सो वाकई में जो आप प्रभु के घर में, परमेश्वर ने हर तरह का जो पाँव में शैतान ने बेड़ियां बांधी होती हैं कि प्रभु के घर की ओर कदम नहीं मुड़ते, वो जुए जो पाँव में थे, वो चक्कर जो पाँव में थे, वो सारे जुए, वो जंजीरें आत्मिक रीति से प्रभु ने तोड़ी। इसीलिए आप आज परमेश्वर के घर में हैं। हालेलुया। इसी रीति से मेरा ये विश्वास है कि लगातार की जाने वाली मास प्रेयर्स, फायर प्रेयर्स, आग से भरी प्रार्थनाएं आपके जीवनों में कार्य करती रहेंगी। हर तरह का जुआ परमेश्वर आपके जीवनों से तोड़ते रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा यूहन्ना 10 और उसकी 10 में कि चोर जो है वो किस लिए आया? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
लेकिन जो प्रभु यीशु है वो कहते मैं क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से भरा हुआ जीवन पाएं। जो शैतान है वो सिर्फ घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए, निराशा में डालने के लिए, दुख देने के लिए, शर्मिंदगी देने के लिए आए। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर प्रभु यीशु क्यों आए? हमें जीवन देने के लिए। और वो जीवन दुखों से भरा जीवन नहीं, वो जीवन एक ऐसा जीवन नहीं जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं कि कह नहीं देते लोग कि बस दिन कट रहे हैं। तो ये कितना ठीक हो, दुखी व्यक्ति क्या कहता है? बस दिन कट रहे हैं, बस चली जा रहे हैं, बस जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते मैंने तुझे ऐसा जीवन देने के लिए नहीं बुलाया कि बस आप जी रहे हैं, बस जैसा भी जी रहे हैं। प्रभु कहते मैंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, अपना जीवन प्रभु कहते मैंने दे दिया, ताकि तुझे कौन सा जीवन दूं? क्या बस जी रहे हैं, बस अपने जीवन काट रहे हैं? संघर्ष से भरा, फेलियर से भरा जीवन देने के लिए थोड़ी प्रभु कहते मैंने अपना जीवन दे दिया। प्रभु कहते मैंने अपने क्राइस्ट ने अपना सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन। आपको कौन सा जीवन देने के लिए? बहुतायत से भरा जीवन, अबंडेंट लाइफ देने के लिए। प्रभु कहते जस्ट एक लाइफ नहीं, जस्ट जीवन काट रहे, जी रहे हैं, ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं। एक जयवंत लाइफ, आत्मिक बरकतों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए, मिरेकल्स और चंगाइयों से भरा जीवन जीने के लिए, और परमेश्वर के बड़े वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ हम देखें। प्रभु कहते ऐसा जीवन देने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। मैंने जो अपना जीवन प्रभु कहते सैक्रिफाइस कर दिया, तो मैंने तुझे सिर्फ सरवाइव करने के लिए थोड़ी इतना बड़ा बलिदान दिया। हर तरह की निराशा, हर तरह की संघर्ष, हर तरह का फेलियर, हर बीमारी, हर चीज से परे और सब चीजों से उत्तम क्या? परमेश्वर यीशु। प्रभु कहते मैंने अपना जीवन दिया है तुम्हें हर निराशा से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। और प्रभु क्या है? हमें देख रहे हैं, प्रभु हमारे करीब हैं। और जब हम परमेश्वर के करीब आते, उसके निकट आते, परमेश्वर वो अबंडेंट लाइफ, वो बहुतायत से भरा जीवन जिसमें हम सरवाइव नहीं करते, कमी और घटी और शर्मिंदगी में नहीं रहते, जिसमें आत्मिक बरकतें और शारीरिक बरकतें और सब तरह की चंगाई जुड़ी हैं, वो जीवन परमेश्वर हमें देते हैं। जिस रीति से हमारे रिश्तों में हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक दूसरे को बिना कहे समझ लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए आप काम करते, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से बच्चे के, अपने बच्चों के बिना बताए आप समझ लेते हैं कि फेस मुरझाया क्यों लग रहा है, आंखें लाल क्यों लग रही, टेम्परेचर तो नहीं चेक करते, डाइट चेंज करते। सेम उसी तरह से हमारे स्वर्ग के पिता, हमारे क्राइस्ट प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। आप अपने शारीरिक रिश्तों, अपने परिवार के रिश्तों के प्रति इतने अवेयर हैं, आप अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखते, बिना कहे एक दूसरे की बात समझना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु, जिसने आपको हर तरह की विपत्ति से, हर तरह के सर्वाइविंग मोड से बाहर निकाल कर जयवंत जीवन देना है, उसी के प्रति, उस जीवित परमेश्वर के प्रति आज के कलीसियाओं का ये सबसे बड़ा फेलियर है। उस परमेश्वर के प्रति आप सेंसिटिव नहीं, उस जीवित परमेश्वर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो हो चुकी है। उस जीवित परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्रभु को क्या चाहिए। आपकी प्रार्थना का वो समय चाहिए कि आप जब निराश है तो क्या करें, धन्यवाद सहित परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, ये चाहिए। प्रभु को ये नहीं चाहिए कि आप अपने दुख के समय पर आप अपने पड़ोसी के साथ बात करते रोते हैं, आप ऊंची ऊंची चिल्लाकर परमेश्वर को सुनाते और ताना देते हैं, आप अपने विश्वास को कम करते और अल्प विश्वास में जाते। प्रभु को ये नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए अंडरस्टैंडिंग आपकी, जैसे आपके पार्टनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपके परिवार का जवान लड़का जो कि भटक चुका है, वो आपको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके अपने माता पिता को, वो वापस लौटे। सेम उसी तरह से परमेश्वर को आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो नहीं है, जो जीरो हो चुकी है। वो सिविक सेंस चाहिए परमेश्वर के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना।
क्योंकि प्रभु क्या, प्रभु सबसे करीब है। आपके हल, आपके सल्यूशन अगर सबसे तेजी से, स्पीड से कोई कर सकता है तो वो केवल परमेश्वर है। तो वो वेटिंग का टाइम, वो इंतजार का टाइम किस तरह से आप बिता रहे हैं, किस तरह से आप प्रभु के साथ जुड़े रहते, वो मायने करता। वचन में लिखा, लिया और राहेल दोनों बहनें याकूब की पत्नियां। जो लिया थी वो अप्रिय थी अपने पति के लिए, राहेल जो था उसके लिए उसके याकूब के मन में अधिक प्रेम था। लेकिन कहते लिया के तो पुत्र हो रहे थे, संतान प्राप्ति हुई, लेकिन राहेल की कोख को परमेश्वर ने बंद किया था। उसकी कोख राहेल की बंद थी और एक टाइम पर वो इतनी जेलस्ट हो गई लिया के साथ कि मेरे पुत्र क्यों नहीं, मेरे संतान क्यों नहीं हो रही, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही, क्या रीजन, क्यों नहीं हो पा रहा। इतनी डेस्परेट हो गई, इतनी निराश हो गई, इतनी लड़ाई झगड़े पर उतर आई और कहते याकूब को कहती कि मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, मेरे क्यों नहीं संतान हो पा रही। वो याकूब क्या कहता उस समय, कहता कि क्या मैं कोई परमेश्वर हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, मैं एक आम जन हूं। तेरी कोख परमेश्वर ने बंद की है और केवल परमेश्वर ही खोल सकता है। जब वो डेस्परेट होकर लड़ाई करने लगी अपने पति से कि मेरे संतान क्यों नहीं हो रही, वो कहता क्या मैं परमेश्वर हूं जो तेरी कोख को खोल दूं। इट मीन्स के बड़े से बड़े माइटी मैन ऑफ गॉड याकूब, जिसके साथ प्रभु ने दर्शनों में बातें की, वो भी कहता है कि मैं तेरे दुख को, तेरी पीड़ा को दूर नहीं कर सकता, भले ही तुम पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। अपनी पत्नी को कहता आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन केवल परमेश्वर के पास है। आपके लव वंस, आपके करीबी लोग, आपके बच्चे, आपका पति, आपका जवान लड़का, आपकी बेटी, जिससे आप पूरी दुनिया में से अधिक प्रेम करते हैं, उसकी प्रॉब्लम और उसकी बीमारी और उसकी निराशा और केवल परमेश्वर दूर कर सकते हैं। याकूब कहता क्या मैं परमेश्वर हूं। प्रभु के आगे प्रार्थना कर, प्रभु के आगे विनती कर, धन्यवाद सहित विनती कर, परमेश्वर के आगे दंडवत हो, प्रभु के साथ समय बिता, परमेश्वर तेरे गर्व को खोलेगा। हालेलुया। आज हम अपने परिवार में चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, सब बैलेंस्ड हो, सब कुछ उत्तम हो, लेकिन परमेश्वर के साथ जिसने सब कुछ बेस्ट, सब कुछ बैलेंस और सब कुछ बेस्ट करना, अच्छा करना, उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं की, कभी वचन पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी मिस कर दिया, कभी चर्च आए, कभी नहीं गए, कभी पाप कर लिया, कभी नहीं किया, कभी याद आ गया वचन और कभी सोचा कोई बात नहीं, देख लेते हैं प्रोग्राम, देख लेते हैं जो चल रहा है टीवी में वो देख लेते हैं जो न्यूज़ चल रही वो देख लेते हैं। आप जानते हैं जैसा आप देखते हैं, जैसे प्रोग्राम आप देखते हैं, वैसे ही आपकी थिंकिंग, वैसे ही आपकी सोच, वैसे ही थॉट्स आपके जीवन में आने शुरू होते हैं और वैसा ही बिहेवियर आपका, वो एक दिन, वो कुछ घंटे आप सेम वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अगर लड़ाई झगड़े की कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, आपका नेचर वैसा ही खिंचा सा, अजीब सा आप अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसा लगता है शांति नहीं। अगर कोई आप नेगेटिव न्यूज़ सारा दिन देखते रहते हैं, आप वैसा ही आपको सरकार पर गुस्सा, आपको उन लोगों पर गुस्सा, आपको व्यक्ति पर गुस्सा आने लगता है, आप वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही आपके साथ होने लगता है। सेम उसी तरह से जब आप रोज वचन पढ़ते हैं, जीवित वचन पढ़ते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, वैसे ही शांति, वैसे ही मिरेकल, वैसी अबंडेंट लाइफ, वैसा शांति से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन, प्रभु के वायदे आपके जीवन में आपको याद आने लगते हैं। आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का नजरिया चेंज होने लगता है जैसे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। जितना आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, आप उतने नेगेटिव होते हैं, आपका विश्वास उतना ही कम होता। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल रीड करते हैं, पर्सनल टाइम वचन को देते हैं, जीवित वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उतना ही आप क्या करते हैं, अबंडेंट लाइफ, जयवंत जीवन, प्रभु के वायदे आपको याद आता है, आपका विश्वास बढ़ने लग जाता है, आपको फेथ परमेश्वर पर जो है वो बढ़ने लग जाता है कि नहीं, परमेश्वर है और वो मुझे देख रहे हैं और वो मेरे जीवन में कार्य करेंगे। और क्या होता है, सारी निराशा आपके जीवन से चली जाती है। इसीलिए जो आप प्रोग्राम्स देखते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, जो आप नेगेटिव बातें सुनते हैं,
यदि उन चीज़ों को कम करके, उन चीज़ों को ख़त्म करके अपनी पर्सनल लाइफ में हम रोज़ बाइबल रीड करें, कितना आनंददायक और कितना हेवनली तरीके से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अभी थर्सडे प्रभु के दास ने रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य में से कितने अद्भुत भेद और डीप रेवलेशंस हमें दी। यूहन्ना के विषय में, प्रभु का जो प्रिय चेला यूहन्ना के विषय में, कि अंतिम समय पर, अपने जीवन के आखिरी समय पर वो पतमुस नामक टापू पर था और वहां पर जो 7 कलीसियां हैं उनमें से एक चर्च में वो एक प्रचारक थे, प्रभु के दास यूहन्ना। और कितने लोगों ने आप में से थर्सडे का वचन सुनने के बाद प्रकाशित वाक्य पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा? सो देखिए, अपने आप को जांचिए। प्रोग्राम्स देखते हैं, वैसा ही थॉट प्रोसेस, वैसा ही सोचने का नजरिया आपका होता है, वैसा बिहेवियर। जैसी न्यूज देखते वैसा ही आप सारा दिन सोचते हैं। जैसी नेगेटिव बात आप सुनते हैं वैसा ही आपके साथ होना शुरू होता। जब प्रभु के दास ने आपको इतनी डीप रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में से दी थी, और वो प्रकाशित वाक्य जिसे पढ़ने मात्र से परमेश्वर की ग्रेस और हेवनली एटमॉस्फेयर आपके जीवन में क्रिएट होता, सोचिए आप कितने सेंसिटिव हैं। आप सोचिए कि आपकी परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है और कितनी वर्स है कि आपने प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा। हालेलुया। जब से मैं प्रभु में आई तब से हमारे घर में एक रूल है कि जब भी मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूँ, कभी भी बीच में बंद नहीं करती, पूरा प्रकाशित वाक्य, पूरी पुस्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बाइबल को रखती हूँ। एवरी टाइम, एवरी फ्लाइट में जब भी मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ती, पूरी प्रकाशित वाक्य की, रेवलेशंस की पुस्तक को मैं पढ़ती हूँ, कंप्लीट बुक। और मैंने देखा किस तरह से परमेश्वर ने दर्शनों के जरिए और अपने सपनों के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। ये एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़ने मात्र से परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, एक अनुग्रह, एक ग्रेस हमारे जीवन में उतरती है। यदि आपने इतने गहरे भेद प्रभु के दास से थर्सडे सुने, फिर भी नहीं पढ़ी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, सोचिए आप कितने सेंसिटिव हैं आत्मा में, सोचिए कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी परमेश्वर के साथ है। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि आज से आपकी परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और धीरे धीरे करके बेस्ट होगी। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। केवल परमेश्वर है। याकूब कहता कि क्या मैं कोई परमेश्वर हूं जो तेरी कोख को, तेरे गर्भ को खोल दूं? ये तो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। आपकी निराशाएं, आपका डेस्परेट होना, अपने आपे से बाहर होना और दुखी होना और रोना आपकी गर्व को खोल नहीं सकता, आपके जीवन में मिरेकल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। याकूब कहता ये तो केवल मात्र एक परमेश्वर है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। और प्रभु कहते हैं कि जब भी कोई मुझे पुकारता है, सच्चे मन से पुकारता है, तौबा वाले मन से पुकारता है, मन फिराव का बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसकी प्रार्थना को क्या करता हूं? सुनता हूं। जैसे हम निर्गमन 3 अध्याय उसके 7 में पढ़ते, जिसमें लिखा कि फिर यहोवा ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना। प्रभु कहते हैं अपने इजराइली लोगों की, जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, उनकी प्रार्थना को, उनकी चिल्लाहट को प्रभु कहते हैं मैंने क्या सुना है, और उनके दुख को, उनकी दयनीय अवस्था को मैंने क्या किया? मैंने देखा है। उसको भी मैंने सुना, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मूसा जा जल्दी कर, उनकी मदद और सहायता कर। मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को क्या किया? सुना है। और प्रभु कहते हैं कि मैंने उनकी दयनीय अवस्था को, दुखी जीवन को, सर्वाइविंग मोड में पड़े जीवन को, जो सर्वाइव कर रहे थे इजरायली, गुलामी में जस्ट अपना जीवन काट रहे थे, मैंने उनकी दयनीय अवस्था को देखा है और मैंने उनकी चिल्लाहट को, उनकी प्रार्थना को क्या किया? मैंने सुना है। जल्दी कर, उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर, गुलामी से बाहर निकाल। वह परमेश्वर, एक सा रहने वाला परमेश्वर, आप कितनी, आपकी दुहाई है परमेश्वर के आगे, कितनी प्रेयर है आपकी प्रभु के आगे, क्योंकि प्रभु कहते मैंने देखा है, मैंने उनकी दयनीय अवस्था, दुखी दुर्दशा में पड़े जीवन को, उनकी बीमारी को मैंने देखा है। प्रभु कहते
और मैंने उनकी प्रार्थना को सुना। आप कितनी प्रेयर करते हैं, आप कितनी दुहाई देते हैं, ये मायने करता है आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे या नहीं। हालेलुया। जीवित चर्च के साथ जुड़ना आपके जीवन में एक अबंडेंट लाइफ को लेकर आता है। और यदि आप एक जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं तो मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रभु के साथ बेटर होनी चाहिए। आप एक अपनी पर्सनल लाइफ में बाइबल रीड करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के साथ रोज बैठकर प्रार्थना करने वाले जन होने चाहिए। आपकी शारीरिक रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग क्या करेगी अगर परमेश्वर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट ना बैठी। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं हर रोज दुहाई देने के लिए परमेश्वर के आगे? क्योंकि प्रभु कहते जो जन दुहाई देता, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना और मैंने उसकी दयनीय अवस्था को क्या किया, देखा है। आपकी प्रेयर्स मायने करती हैं और आपकी दुहाई जो आप परमेश्वर के आगे देते वो मायने करते हैं। और जिस साफ दिल के साथ आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं वो भी मैटर करता है। पाप में जीवन को छोड़ के, व्यभिचार से भरे जीवन को छोड़ के, गालियों को, नेगेटिविटी जो आप बोलते हैं उसे छोड़ के जब आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर आत्मिक बरकतें देगा और प्रभु मिरेकल करेगा आपके जीवन में। प्रभु कहते हैं अपने दास को जल्दी कर, जल्दी कर, मदद कर। हालेलुया। अगर आप दुहाई देते रहे परमेश्वर की, प्रभु ऐसे ही अपने दास को कहेंगे जल्दी कर, उसके विषय में भविष्यवाणी कर, उसके लिए प्रार्थना कर, उसके प्रेयर टॉपिक के लिए प्रेयर कर, जल्दी कर, उस पर लेहन कर, जल्दी उसके विषय में जो उसका केस है उसके विषय में प्रीच कर। इस तरह से प्रभु अपने दास को उभारेंगे, इस तरह से इनकरेज करेंगे आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में, और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर कहें परमेश्वर आज से खुदावंद मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करूंगा, अपने आत्मिक जीवन को बेटर करूंगा। परमेश्वर कहें चाहे मैं कितने भी वर्स सिचुएशन में क्यों नहीं, कितनी भी बड़ी दुर्दशा में क्यों नहीं, परमेश्वर हे खुदावंद आज से पर्सनल टाइम, प्रार्थना का समय मैं बिताऊंगा और साथ में जीवित वचनों को पढ़ा करूंगा। परमेश्वर जीवित वचनों को पढ़ा करूंगी परमेश्वर। और खुदावंद तेरा सच में वो ग्रेस, तेरा अनुग्रह है, तेरी मिरेकलस पावर हमारे जीवनों में एक्टिवेट होगी। परमेश्वर कहे हम सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में, हम वर्स से बेटर सिचुएशन में जाएंगे। परमेश्वर तू हमारी दुर्दशा को देखेगा, परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना की चिल्लाहट को सुनेगा। परमेश्वर हे खुदावंद हम विश्वास में बने रहेंगे, कहें हम विश्वास में बने रहेंगे, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, तौबा वाले मन के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम में कहते हैं आमीन। सभी कलीसियाएं अपने बीजों को भी ऊंचा उठाएं। हमारे बीज प्रभु कहते हैं मायने क्या करता है कि आपने बोते समय कितना रख लिया। जो भी आप बोते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी इनकम, आपकी आर्थिक परिस्थिति को परमेश्वर देखते हैं, आपके बोने को देखते हैं। आपने बो लिया, लेकिन ध्यान किस तरफ रहता परमेश्वर का कि कितना रख लिया है। जो जन, वो बूढ़ी औरत जिसने कि अपनी पूरी आजीविका, 2 दमड़ियां पूरी आजीविका दे दी, परमेश्वर ने देखा। जब आप बढ़कर अधिक से अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, अपने पास कम, और प्रभु के राज्य की जब बारी है, बोने की बारी है, जब अधिक बोते हैं, कम रखते हैं, प्रभु देखते हैं। प्रभु कहते हैं मैंने उस बूढ़ी स्त्री के बोने को देखा, उसने सारी आजीविका बो दी, मैंने देखा है। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावंद जितनी भी कलीसियां आज बो रही हैं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। सभी कलीसियां, जितने भी लोग प्रभु कहते हैं बोते हैं, हंसी से, खुशी से, हर्ष से बोने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। और जितने भी लोग बोते हैं यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करते हैं कि जिसके प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा क्राइस्ट जिसके योग्य है कि लोग भेंट लेकर उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। सच में आप फिर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु कहते हैं जितने लोग बोते तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर, जितने लोग बोते प्रभु कहते हैं कि मैं सेम उसी रीति से उनके जीवनों में भी बोऊंगा, जैसे दिया है सेम उसी रीति से उनके जीवनों में भी बोया जाएगा, दिया जाएगा।
जिस तरह से आप देते वैसे ही प्रभु कहते मैं दूंगा। जिस मात्रा में प्रभु कहते आप नापते उसी मात्रा में परमेश्वर कहते तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो परमेश्वर की कैलकुलेशंस परे है दुनिया से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके पैसे का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। जिस मात्रा में आप नापते, जिस मात्रा में आप बोते, उसी मात्रा में आपके लिए परमेश्वर देता, आत्मिक बरकतों को, शारीरिक बरकतों को देता। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने कलीसियां बोल रहे हैं अपने टाइट को, परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे। तेरा वचन कहता सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर हे खुदावंद, आपका वचन कहता है कि जब भी हम तेरे भवन, तेरे कामों के लिए बोते हैं प्रभु जी, तो तू हमारे बोने को तू देखता है परमेश्वर। हमारे बोने के द्वारा जब तेरे भवन के काम पूरे होते हैं, तेरे विजन के काम पूरे होते हैं, तो परमेश्वर तू हमें आशीषों को और बरकतों को हमारे जीवनों में उठेल देता है परमेश्वर। आसमान के जो स्वर्गीय झरोखे हमारे लिए खोल देता है परमेश्वर। हमारे जीवनों में आशीषों की वर्षा करता है परमेश्वर। हे खुदावन, जितनी कलीसियां आज बोल रही आत्मिक बरकतें, आत्मिक दान वरदान और साथ में शारीरिक बरकतें इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। हर तरह की शर्मिंदगी, हर तरह की संघर्ष, हर तरह का फेलियर स्पिरिट, हर तरह की कमी घटी, फजूल खर्ची, हर तरह की बीमारी इनके जीवन से पूरी तरह से आज नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। और बहुतायत से भरा जीवन, बरकतों से भरा जीवन, अबंडेंट लाइफ खुदावंद एक एक जन को मिले परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा उद्देश्य, तेरे वायदे इनके जीवनों में पूरे हों प्रभु यीशु के नाम में। जितनी कलीसियाएं अधिक से अधिक बो रही हैं प्रभु जी, आज जो तेरा आत्मा कार्य करे, जो चर्च के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं बोने के रूप में, तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे उनके जीवनों में परमेश्वर। उनकी दुहाई को सुने, बोने वालों की दुहाई को सुने परमेश्वर, उनकी चिल्लाहट को सुने परमेश्वर, उनकी दयनीय अवस्था को देखे परमेश्वर, और खुदावंद उनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद। सब बोने वालों को ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो सभी कलीसियां तौबा वाले मन के साथ अपने बोने को तैयार रखें और प्रेयर करते हुए, परमेश्वर से बात करते हुए, प्रभु के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रेयर्स के साथ प्रभु से बात करते अपने बीजों को बोए। मेरा ये विश्वास है आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को उन बकेट्स में, इन बाल्टियों में डालना शुरू करें। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदीये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें अपनी कमाई के 10 में हिस्से को, अपने टाइट, अपने दशमांश को लाल रंग की बाल्टियों में डालना शुरू करें। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने बीजों को उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है।